कहते हैं कि घर में भाई बहन और रोक टोक की बात हर कोई कहता है कि घर में दो भाई है, तीन बहन है, या तीन भाई है, एक बहन है। ऐसा एक बात चलती है। और बड़ा भाई छोटा भाई अगर कभी भी कोई छोटी बहन कुछ गलत करती है तो भाई उनको रोक टोक करते हैं। अगर भाई कुछ गलती करते हैं तो उसको रोक टोक बहन करती है। अगर इनके बाद भी कुछ होते हैं तो मम्मी पापा लोग रोक टोक करते हैं। और रोक टोक करना भी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ गलत होता है तो जब तक रोक टोक नहीं करेंगे तो सामने वाले के हौसले बुलंद हो जाते हैं और आगे चलकर कुछ ऐसा निर्णय या कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो पूरे परिवार को कलंकित कर देता है। पूरे गांव, आसपास के क्षेत्र में पूरे गांव को उसी के नाम से जाना जाता है। यह भी देखा जाता है कि अगर कोई बच्चा या कोई लड़की कुछ अगर अपने पढ़ाई को लेकर या जॉब को लेकर अच्छा चीज़ कुछ करती है तो उसी कारण पूरे गांव को उसी लड़की या उसे बच्चे के नाम से जाने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यह देखने को मिल रहा है। खैरागढ़ के पास में छुई खदान थाना आता है, डी कला। उस गांव में ऐसा देखने को मिला है जो पूरे खैरागढ़ जिले में एक चर्चित का माहौल बना हुआ है। और सुनने में ही पूरे शरीर में रोम रोम खड़े हो जाते हैं। अपन ये बोल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आप देख रहे खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज। अभी हम लोग आए हुए हैं खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के छुई खदान थाना पड़ता है, उसी के पास में गांव है अमलीडी कला। यहाँ आए हुए हैं और यहाँ हमें जानकारी मिली है कि एक छोटी बहन के द्वारा किसी बात में आवेश में आकर अपने भाई के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया। और हमला इस कदर किया कि टंगिया से उनके ऊपर ताबड़तोड़ ऐसा वार किया कि मौके पर ही उनके भाई की मृत्यु हो गई। हम इसी गांव में आए हुए हैं और यही वो घर है, आप देख सकते हैं। हमें जानकारी मिली थी कि किसी बात को लेकर उसके भाई और उसकी बहन के बीच में आपसे एक मतभेद हुआ। और मतभेद होने के बाद उसके भाई के द्वारा अपनी बहन को रोका टाकी किया गया कि तुम अगर ऐसा करते हो तो मैं मम्मी पापा से बातचीत करूंगा। इसके बाद इस बात को लेकर दोनों के बीच में कहा-सुनी हुआ और कहा-सुनी के बाद जब उसके भाई किसी कारण से कुछ टीवी देखने के लिए या कुछ हो सकता है मोबाइल वोबाइल देखने के लिए जब अपने खटिया जो बोलते हैं गांव में पलंग जो होती है खटिया में बैठा हुआ था, तब उसकी बहन गुस्से में आकर अपने भाई को जोरदार प्रहार करते हुए धक्का दिया। धक्का देने के बाद उसका भाई जो था वो ज़मीन की ओर गिरा और पास में जो खटिया का जो रहता है कुछ भाग रहती है उससे सिर टकराने के कारण वो ज़मीन में गिर गया। गिरने के बाद वह हो सकता है कि अचेत अवस्था में गिर गया, बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद जो उसकी बहन थी उनकी उम्र मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि वो नाबालिग थी। उनकी बहन पास में घर में कहीं पे टंगिया रखा होगा, टंगिया को लेकर आई और वह लेकर आई। उसके बाद अपने भाई के ऊपर पहले तो जो भाई गिर गया था उसे उठाकर उन्होंने जो खटिया था उसमें रखा अपने भाई को। और रखने के बाद उनके जो कंधे रहता है गले के पास उस पर प्राणघातक हमला किया। हम जहाँ पे घटना हुई थी, जहाँ पे हत्या की गई थी, वहाँ पे आपको ले जाने की कोशिश करेंगे, मीडिया के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मिनट अभी अपन इस घर में आ चुके हैं जहाँ जो कहा सुनी हुआ है और यही वो कमरा है। इसी कमरे में ये बता रहे हैं कि उनका जो भाई था इस खटिया में, दोनों खटिया के बीच में वो बैठा हुआ था और बातचीत अपने मोबाइल वोबाइल जो भी देख रहा था। उसके बाद उसकी जो बहन थी उसके बहन के बीच में जो भी कहा सुनी हुआ, झूमा झटकी होने के बाद वो अपने कमरे में एकांत बैठा हुआ था। इससे पहले जब हम लोग घर में बातचीत किए, उनकी मम्मी पापा से बातचीत किए तो बात ये पता चला कि उनकी मम्मी पापा और उनके दो बहन और एक भाई था। जो मम्मी पापा थे सुबह से काम में निकल जाते हैं। उनकी मम्मी पापा और उनके दोनों बहन और उनका जो भाई था वह काम में गोदी खाने के लिए, गांव में गोदी खाने के लिए लोग जाते हैं तो गोदी खाने के लिए गए हुए थे, सभी लोग गए हुए थे। उसी बीच जो लड़की थी सबसे छोटी वाली बहन और उनका भाई यह दोनों घर आया। घर आने के बाद खाना वाना जो भी खाए बता रहे हैं, उस समय उनकी बड़ी बहन भी आई हुई थी। तो उसकी बहन हाजिरी लगवाने के लिए फिर से गोदी जहाँ खनते हैं वहाँ गए हुए थे और बाकियों के मम्मी पापा लोग नहीं आए हुए थे। तो दोनों भाई बहन आए घर में और घर में आए तो ये भी बात जानकारी मिल रही थी कि उनकी जो छोटी बहन थी वो किसी से फ़ोन में बात करती थी। कभी उनका भाई देखा होगा। देखने के बाद अपने बहन को उन्होंने टोका टाकी किया कि तुमको मोबाइल कहाँ से मिला है और तुम किससे फ़ोन में बात करती हो। मम्मी पापा को आने दो, माँ और बाबू को, मैं तेरे बारे में बताएंगे और बताने के बाद तुझको मारेंगे या सबक सिखाएंगे। ऐसा होता है
अगर कोई छोटी बहन गलती करता है तो बड़ा भाई जरूर उनको कुछ दुकारेगा, चिल्लाएगा। हो सकता है मम्मी पापा को बताएगा कि आगे चलकर कुछ ऐसा गलती ना करे। यही बात हुआ था। और बात होने के बाद बस कहा सुनी हुआ। उसके बाद जो लड़की थी मतलब बाहर में थी, और जो टंगिया था कहीं आसपास रखा होगा, इसी टंगिया को लेकर आए। और जब जो भाई था इसी पलंग के पास, यहाँ पे उनका भाई लेटा हुआ था, बोल रहे हैं मतलब पलंग में बैठा हुआ था, पीछे से धक्का दिया। धक्का देने के बाद जो बोलते हैं, जो खटिया का जो भाग रहता है उससे उनका सिर टकराया। टकराने के बाद वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद जो उसकी बहन थी उन्हें उठाकर खटिया में रखा बता रहे हैं। और रखने के बाद वह टंगिया लेकर आए, और टंगिया लेने के बाद उनके ताबड़तोड़ हमला किया। और जो भी इनके घर में उनकी मम्मी पापा हैं, हम लोग उनसे भी बातचीत करेंगे कि घटना के बारे में उनके मम्मी पापा क्या कहते हैं और कैसे कुछ जानकारी हुई है। भैया कहीं खड़े हो जाए भैया, एक खड़े हम बात कर लें। ये उनके पिताजी है। आपका नाम जानना चाहूँगा। लेखराम वर्मा। आप मन कौन है? लड़की लड़का पिताजी हूँ। अच्छा। लड़की और लड़का के। तो ये घटना किस टाइप से हुई भैया, जैसे आप मतलब जैसे जानकारी मिली हुई? अब मोला का है, गांव वाले फोन लगे विनोद वर्मा। हाँ हाँ तो मैं काम में रहूँ शुभदान में। हाँ हाँ तो मैं यहाँ फोन लगे तो तबीयत खराब है की से। हाँ हाँ तो मैं आ हूँ तो ये घटना हो चुकी रही से। घटना हो चुकी रही हाँ। थी। जैसे बताते इसे कि मोबाइल में बातचीत के नाम से कहा सुने, आप मन भी ऐसे कभी जाने नहीं जाने होती? मैं ये बात ला नहीं जाने हो कि घर वाले मन ही बताते। ओकर माँ ला कोई फोन लगा रही से ही, ओकर माँ ही बता सकते चीज ला हाँ हाँ कि ओकरे साथ बात हो। मोर साथ तो कभी बातें नहीं हो। तो सब नहीं हो रही नहीं से? हो, कभी नहीं हो। अच्छा। और जैसे आप मतलब जैसे कोकरो पर शक हुआ, कैसे कुछ लगा तो ये मान लो। अभी कोई आदमी शक नहीं कर सको मैं। हाँ। का पर शक नहीं कर सकूँ कि सबूते नहीं मिले हैं मोला। अच्छा। है ना। हाँ हाँ जो मिली सामने में ओकर पुस्तक में ओकर बारे में दिखा सकता हूँ। हाँ हाँ। नहीं, आप मन ऐसे लगा थे कि वो तो लड़की है ऐसा एक बड़े इतना बड़े मोर लड़की अकेला काम नहीं कर सके। इतना विश्वास है कि काबर में है खुद और बचपन से बड़े कर हूँ। हाँ जो जानकारी रोज की मैं देता हूँ, रोज की जाता हूँ, रोज काम में जाता हूँ मैं। हाँ हाँ। तो मुझे पता है कि मोर लड़की ये चीज नहीं कर सके वो अकेला। अकेला नहीं कर सके। तो ये सब बात ला आप मन पुलिस वाले में जैसे आ रही से ओगा से बात रखे रहे हो? बोले हूँ मैं बता हूँ भाई ये में तो मोला तक जा यह नहीं करी से। हाँ मीडिया वाले जो आ रही से वही भर पूछताछ करी से। पुलिस वाले में तो मोला ये पूछी से नहीं है। दस्तखत भर करवाए है। हाँ हाँ भी साइन जो करना है वही भर ला करो हूँ। अच्छा। ये सब चीज की पूछ जाँच नहीं हो है। हाँ हाँ। तो तुम जब आओ हो तुम जानकारी कब हुई से कि तुम्हारी लड़की है ऐसा अतक बड़ी घटना करे? ये हाँ ये घटना जब पुलिस वाले यह करी से, मीडिया वाले पुलिस वाले आ रही से। हाँ तो जो कपड़ा ओकर यह रही गीला हाँ हाँ तो बोला चेक करी से ना। ओकर पहली एक पुलिस वाले भैया हाँ वहाँ पूछिस। हाँ सामने में बैठे रहे हैं। हाँ हाँ मैं खड़े रहो बैठे रही से। वहाँ पूछिस हम्म कौन आ रही बेटी। हम्म तो वो बोली शुरू में कि एक लड़का आ रही से काला कपड़ा पहन के मुँह बांध के। अच्छा। ये बात हो गए। हाँ उतने तक के वहाँ तक के सीमित रही से। हाँ ओकर बाद वहाँ से उठा के लो यहाँ लईस। लड़की ला। हाँ तो लड़की हाँ यहाँ का बोली से जाइए मैं तो अपन अंदर में रहूँ। भैया मन पूछा रही से। तो मैं वो चीज़ के पता नहीं है कि का बोली सो हाँ है ना। ओकर बाद वो मैडम आई। मैडम अंदर में जो का पूछे है मैं तो गेबे नहीं कर रहा हूँ। हमारा तो जाने नहीं देती रही से। ओकर जो ये रही से मौसी उसी ना का कि थे दीदी उदी वही मर रही से कि का बात हुई से वहाँ तो वही मतलब पता है। अच्छा। ये बात वो चीज़ के बारे में मोला कोई पता नहीं है ना। वही तक के जाना था। मतलब ये बात हुआ था जो उनकी लड़की थी मारने के बाद जो यहाँ से मारने के बाद वो अपना हो सकता है कि जो बोल रहे कि बाहर में है नहाने का बता रहे हैं। तो लड़की जो थी बाहर नहाने के लिए गई थी बोल रहे हैं। वहाँ से कपड़ा जो भी ब्लड का निशान था, खून का निशान था, बाहर में जो भी खून था उनको साफ वाफ की। साफ करने के बाद वो नहाने के लिए गई। और जो भी उनका खून उनका जो भी दाग धब्बा रहा होगा वह उससे जो अपन गाँव में बोलते हैं कपड़ा तो धोने धमेला यूज करते हैं उसमें लेकर वो आ गई थी। वो वहीं से उनका जानकारी हुई है, पुलिस को वहीं से शक हुआ। उनके जो कपड़ा था उसमें दाग में था, बोलते ब्लड का निशान था। उसके बाद क्या हुआ अपन वो उनकी मम्मी है, मम्मी कहाँ है उनका? अच्छा हाँ आप भी खड़े हो जाओ आंटी थोड़ा से, है ना जी। आप मन कौन है? माहर। तो किस साल के लिए सबसे उन्होंने है? लड़की छोटे वाले हैं? लड़की अभी 15 साल की। 15 साल की। तो लड़का है? लड़का 18 साल। 18 साल। अब बड़े वाले गुड़िया है 19 साल के। जैसे आप मन सुबह सुबह ले गोदी खाने पर गिरे हो काम करे हुए, है ना। तो वहाँ तो बच्चा मन के बजे से जैसे बच्चा मन आई 7 बजे। 7 बजे। हाँ। अब एक घटना रही के बजे रही से
अब पता नहीं सर के बजे के रहीस तो अपन तो नहीं थे, बाहर थे। जैसे अपन बता देते मोबाइल वोबाइल के नाम से, मोबाइल ला रखे मोबाइल के नाम से आप मन के बाबू होला चिल्लीस विल्लीस से, तो आप मन ऐसे कुछ कभी माँ हरो कभी ऐसे कुछ बताइस हुई बेटा कि माँ कैसे बात करते कुछ नहीं पता। कुछ नहीं। नहीं तो ये बातचीत के नाम से तो ये मेटा थोड़ी ना कर। नहीं, वो तो मेरा मोबाइल से ना खैरागढ़ के कोई लेडीज हरे, हाँ तेहा मोर पति सन ये बात करथे, व्हाट्सअप करथे, कुछ भी लिख के हाँ हाँ गलत सलत लिख के भेजथे। तोर मोबाइल में कामनी वर्मा के नाम से है, मोर नाम कामनी है, कामनी वर्मा के नाम से भेजथे किहिस। तो वो किहिस में मार के फेंकवाहू किहिस वही लड़की ला, वो छोटे वाले ला। अच्छा वो लेडीज 10 दिन पहली है, ये घटना से 10 दिन पहले अच्छा शाम को 6 बजे की बात है। हाँ हाँ तो 10 दिन पहले वो जब बात करीस ना, मैं बोलो पुलिस वाले लात हूँ धर के मार के फेंकूं, कुछ गलत बोला थे कि मैं कि हम मैं तहुल नहीं देखे हूँ ना लड़की नहीं देखे हूँ, बातचीत करत में कोई नहीं देखे हूँ। आ जा आमने सामने जो भी है पुलिस वाले लाले सब लाले माहौल जानकारी होई, दू जन गांव के बिल होई, बस इतना बात होई। सो मोबाइल ला नंबर वो डिलीट कर दिस, नाम वाम नहीं बताइस, लेकिन लेडीज हरे वो जो बात करीस थे। तो फोन में तू डायरेक्ट उसे बात हुई कि तो लड़की से बात हो रही है? मोर से हुई से तो से बात है तो तू फोन में धमकी दे रही से? हाँ मोला दे रही से कि तो लड़की समझा दे, मार के फेंकूं, काट के फेंकूं। मैं क्यों ठीक है मार देवे काट देवे, मोर लड़की गलत हो ही तो मार देना, लेकिन आमने सामने तो हो जा। अच्छा। तो पति लेके आके हमें दोनों जन तो कुछ जानत हो ही। बस वही बात हुई सर। उसके बाद ना घर में मन कभी झगड़ा नहीं हुई ना कुछ नहीं। हम शहर नगर सब में छोड़ के गए हैं, छोटे छोटे रीस 1-1 साल की रीस ना, हम सूरत अंकलेश्वर नंदौरी पथरा खदान ये सब जगह गए हैं, लेकिन ये बच्चे नौबत कभी नहीं आ रही। अच्छा तो आप मन से को बस शक वक जात हुई मन में से कि शक ना, हम लोग गाँव में भी किसी सन झगड़ा नहीं है, आज तक हम झगड़ा नहीं हुआ ना। हमार लड़का इतना बड़ बड़ लड़का मनसन खेले, हमार लड़का उतना बड़ रहीस ना, कोई ला कभी भी ऐसे साले नहीं कहे है, दाई कतीस भाई कतीस जैसे माने करतीस वैसे ही माने। अच्छा तो पुलिस में से बयान वयान में कुछ मन में कुछ हुई, कुछ उम्मीद कि हम लड़की एक जन लड़की है ऐसे नहीं कर सके? वही तो हम भी कहा था, नहीं लड़की ऐसे नहीं कर सके। वो उसका पिता है, वो लड़का ना वहाँ से एला ना, ये है कम से कम अब वो 40-50 मीटर से वो लड़का है, इसको खान में लेके ला सकते, तब वो लड़की कैसे मार सकी वो लड़का ला? ये बात भी ठीक है ना। अच्छा शराब पीते सर, झूठ नहीं बोलो, शराब पी लेते, कभी कभी नशा हो जाते अचानक से, खाना वाना नहीं खा रहा है, कोई गाली गोला नहीं दे, तो घर में और मोबाइल है उसके पास है, फोन लगा ली, इसमें जगह हो नशा हो गई नहीं आ सकत हो, तो लड़का लेके बाप ला जाते, तो लड़की कैसे 15 साल की लड़की 18 साल की लड़का मार सकी? ये ला सोचना भाई, 40 साल के जब बाप ला उठा के ला लेते खंदा में, तो वो कैसे वैसे वो की लड़की मार सकी होला अकेला? ये हमला दिल गवाही नहीं देते ना, विश्वास नहीं होते कि लड़की है नहीं है। तो जैसे जब मैं देखे रहा हूँ वीडियो में मैं लड़की ही में बैठ के बात करती से, मैं नहा बगे हूँ, मैं नहीं जानू। तो आप मन भी से पूछे रहो लड़की वड़की से कहा कैसे कुछ पूछे हैं, लेकिन वो कुछ बताबे नहीं करे, हमला कुछ नहीं बताई से। अच्छा तो अपना जानकारी ये है, अब जो भी यहाँ पे थाने वो है मीडिया के द्वारा हमको जानकारी मिली है कि लड़की खुद अपने जुर्म कबूल कर चुकी है और नाबालिग है, इसका उनको पेश नहीं किया गया है। भैया आप मन कौन हो? जैसे एक खड़े जाना बात कर ले हैं मूसा उसका। अच्छा आप मन कौन हो भैया? मन के ये हम सारी है सारी है। तो भैया आप मन का लगता है जैसा एक बड़े घटना हुए हैं और जे नहीं सके बता थे, जो पलंग में सोए बोलते हैं वैसे पलंग में नहीं सो सके बता थे, सबके द्वारा मन में हेबे। तो आप मन ऐसे का लगता है? ऐसे मुँह शक लगा तो ऐसे अकेला तो मार नहीं सकते हो उसको, अकेला नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। हाँ तो पुलिस मन से आप मन से बयान वयान कुछ नहीं हुआ मन से, हमारे से बयाने नहीं पूछे खाला बता पाऊँ उसका। अच्छा हमारे से बातें नहीं करी। हाँ तो लड़की भी पूछन तो लड़की भी कुछ नहीं बताईस, कहीं बताबे नहीं करते, आज जवाब दूँ उसको। अच्छा तो आप मन ऐसे जहुक नहीं जाओ, जैसे बात करे बात थाना में जाबो ना, काबर नहीं जाबो, है ना? हाँ नाम लेना चाहूँ। विजय चंदेल। विजय चंदेल। आप मन कौन है जैसे? उसका चाचा हूँ। सगे? हाँ। अच्छा तो भैया आप मन जैसे यहाँ आए बामो जानकारी हुआ थे, शक के दायरा है मन में, है ना? एक छोटी सी लड़की अपन भाई कैसे कर ली, आप मन कैसे देख बात है? मोर एक कहना है, अकेला लड़की नहीं मार सके। नहीं मार सके? हाँ हाँ। तो ये किसी जैसे सोचे से जो बताते दो तुम पलंग में एक साथ सोने से कहाँ मन में चला तुम्हारा मन के जैसे? तो दोनों साथ में। हाँ नहीं वो पलंग में बोला ना, मैं 2 पलंग में एक साथ सो से कोई भी ऐसे सोवे नहीं मन में जैसे बात है तुला? हाँ वैसे कुछ नहीं कर सके वो। हाँ हाँ तो वो सीधा सोता, वो डायरेक्ट ऐसा पलटी नहीं मारता। अच्छा हाँ मेरा कहना है। हाँ तो लड़की जैसे बात रखे कहा थे कि मैं पहले उला उठाऊँ हूँ,
बिस्तर में जैसे अब वो लड़की का बात मेरे को उतना मालूम नहीं, मैं तो साथ में नहीं था। जो भी बयान ले रहा था अंदर पे ले रहा था। मैं इधर बैठा, पूछा लड़की को, कुछ नहीं बोला वो, खाली कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बोला, अपने सामने में कुछ नहीं बोला। अच्छा। हाँ, मैं आया तो पूछा ना, बेटी कौन है, उसका नाम तो बता दे, आपको बचाऊंगा भी, ऐसा करके बोला। हाँ, वो कुछ नहीं बोला। तो पुलिस वाले लोग लड़की को कब लेके गए थाना अपने साथ में? अपने साथ में 5:30 बजे शाम को। को। वो कैसे लेके, मतलब कुछ जानकारी लड़की को कुछ वो कुछ वो क्या बोलते हैं, कपड़ा था ना, उसमें ब्लड निकला उसका, इसके वजह से लेके गया, शक के दायरे पे लेके गया। हाँ। अच्छा, फिर जानकारी कब हुआ कि लड़की कबूल किया ऐसा कुछ? वही तो वहाँ किया होगा, वो मालूम नहीं हमको। अच्छा, हम लोग तो ये जो लाश लाया था ना, उसके साथ पे था, बॉडी वो फ्रिज पे था, पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद आया इधर। तो आप मैं जैसे थाना में जैसे जाऊँ, बात आपको से कुछ तो रखो ना कुछ। हाँ, कुछ रखबो ना सर, जो भी है अकेला नहीं मार सके, बात लत रखबो। इतना कांड नहीं कर सके, अपना जो भाई है उसका कत्ल कर नहीं सकता। मतलब अपन बोल सकते हैं घर में जो उनके पापा हैं, उनकी मम्मी है, उनके चाचा, ये उम्मीद रखे हुए हैं कि जो उनकी छोटी बहन है वह चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती है। और आगे तो अपन देखते हैं पुलिस प्रशासन द्वारा क्या भी बात के खुलासा किया जाएगा, क्योंकि लड़की के द्वारा जुर्म में तो बात रख ली गई है कि मैं ही मारी हूँ। और जो भी बात है अपन जो कि थाना प्रभारी टीआई साहब हैं उनसे जाके बातचीत करेंगे। जी सर, बताएंगे कल जो अमलीडीह कला में एक हत्या का मामला आया है, इस पर थोड़ी जानकारी दीजिए। ये कल 3/5/2024 के बात है। 12 बजे के आसपास थाना प्रभारी छुई खदान को सूचना मिली कि अमलीडीह कला में एक घर में एक लड़का के मृत हालत में मिला है। सूचना पर तत्काल तस्दीक हेतु अमलीडीह गए और हमको वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुँचे, एफएसएल टीम को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड बुलाया गया और मौके पर ही जांच पड़ताल की गई। तो पता चला कि देव प्रसाद और उसकी बहन पहले सुबह काम करने गई थी। काम करने के बाद 9 बजे के आसपास वापस घर आई। उसके बाद दोनों, उसकी छोटी बहन और मृतक देव प्रसाद दोनों घर में थे। पूछताछ में पता चला उस समय जब हम लोग गए तो उसकी छोटी बहन जिसने घटना कारित किया है वो गुमसुम अवस्था में बैठी थी। सभी को यही शंका हो रहा था इससे कुछ न कुछ करी होगी। उससे गहराई से पूछताछ किया गया तो पता चला कि उसने मोबाइल पर से बात करने पर से उसके भाई बार बार मना करता था। इसी बात पे गुस्से में आकर उसके भाई दोनों पहले विवाद हुआ, लड़का जाके दूसरे कमरे में जाके सो गया और उसके आके घर के टिंगे ला के 5-7 बार वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया। सर, पुलिस को कैसे शंका हुआ सर, यानी कि उनसे घर वाले से पूछताछ किया गया, उसकी बड़ी बहन से, उसके पिता से, उसके माता से, तो सभी ने बताया घटना के समय केवल मृतक देव प्रसाद, उसकी छोटी बहन घर में थी। तो उसके हाव भाव देखकर भी लगा कि ये घटना में शामिल है।